हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम टैमिंग और शुई शुई को देखते हैं। टैमिंग शुई शुई को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है ये 20 वीक्स का है, जब तक चाइल्ड बॉर्न नहीं होगा तब तक हमारी शादी चलेगी और उसके बाद तुम्हें 2 मिलियन दूंगा मैं, लेकिन वो चाइल्ड सिर्फ और सिर्फ मुझे बिलोंग करेगा और तुम मेरी लाइफ से चली जाओगी। यहाँ पर शुई शुई पूछती है ऐसा क्या, और टैमिंग कहता है चाइल्ड जैन फैमिली में बॉर्न होगा और वहीं पर रेज भी होगा और तुम्हें एडिशनल के 3 मिलियन भी मिल जाएंगे कंपनसेशन के तौर पर। यहाँ पर शुई शुई हल्के से बोलती है कि ये तो मुझे ब्रीडिंग मशीन की तरह ट्रीट कर रहा है, और टैमिंग शुई शुई से पूछता है क्या तुम्हारी सिस्टर की लाइफ तुम्हारी पब्लिक सर्विस को वर्थ करती है। यहाँ पर शुई शुई पास का सीन याद करती है जहाँ पर वो एक होटल में डिलीवरी करने के लिए जा रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था कि उसकी सिस्टर जीही का 23,000 का हॉस्पिटल बिल भी उसे पे करना है। अगर वो बिल पे नहीं करेगी तो फिर उसकी बहन को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। वहीं पर हम टैमिंग को देखते हैं जो कि एक कॉल पर था। दूसरी तरफ से एक वुमेन उससे कह रही थी कि तुम्हें जाओ फैमिली की डॉटर से आज शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ चेहरा देखना। शुई शुई भी उसी के पास में खाना डिलीवर करने के लिए जाती है। टैमिंग पूछता है कौन आया है, तो फिर वो कहती है कि डिलीवरी है। टैमिंग डोर ओपन करता है और शुई शुई कहती है कि प्लीज आप मुझे रिव्यू दे देना अच्छा सा। टैमिंग शुई शुई को देखकर कुछ देर तक देखता रह जाता है और फिर अपना पार्सल लेता है। वो जाने लगती है लेकिन वो उसको रोकता है और कहता है कि तुम अंदर आकर खुद को वाइप आउट कर लो। शुई शुई कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नेक्स्ट ऑर्डर भी तो डिलीवर करने के लिए जाना है। शुई शुई जाने वाली थी लेकिन वो फेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टैमिंग ने शुई शुई को अपने घर के काउच पे लिटा रखा था। वो जब होश में आती है तो फिर टैमिंग उसको बताता है कि तुम थकान की वजह से बेहोश हो गई थी, और वो उसको वाइन दिखाते हुए कहता है तुम इसे पी सकती हो। शुई शुई कहती है मुझे माफ करिए, मेरी वजह से आपके क्लोथ्स गंदे हो गए, मैं आपको कंपनसेट किस तरह से कर सकती हूँ। और फिर वो अपना ऑर्डर उठाती है और हल्के से बोलती है कि इस ऑर्डर की 100 युआन की टिप तो गई हाथ से, मैं अपनी सिस्टर का मेडिकल एक्सपेंस कैसे पे करूंगी। टैमिंग पास वाले सोफे पे बैठ जाता है और शुई शुई से पूछता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तो वो उसे अपना नाम बताती है और टैमिंग उससे पूछता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। शुई शुई की आंखों में आंसू थे और टैमिंग उससे कहता है कि तुम्हारी सिस्टर का जितना भी मेडिकल एक्सपेंस है मैं वो सारे पैसे तुम्हें दे सकता हूँ, तुम मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें। शुई शुई इसकी वजह पूछती है तो फिर वो उससे कहता है कि मेरे साथ एक प्रीनअप एग्रीमेंट तुम्हें साइन करना पड़ेगा, मेरी वाइफ का रोल प्ले करोगी ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ में डील कर सकूं। 1 साल बाद हम डिवोर्स ले लेंगे और मैं तुम्हें 2 मिलियन भी दूंगा। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर शुई शुई अपनी सिस्टर के साथ में थी। जी ही हॉस्पिटल बेड पर बेहोश थी और शुई शुई उसको देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी नर्स आती है और कहती है मिस टैंग आप पेमेंट काउंटर पे जाके सब कुछ सेटल कर दीजिए, मुझे पता चला है कि आपकी सिस्टर को कुछ जरूरी इंजेक्शंस की जरूरत है, एक 8,000 का है और उसको पूरे के पूरे 3 लगेंगे। यहाँ पर शुई शुई के हाथ में एक कार्ड था और फिर वो अपनी सिस्टर के ऊपर लगी हुई ईसीजी मशीन को देखती है जिसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही थी। वो ब्लैंक होने वाली थी और शुई शुई तुरंत हड़बड़ी में नर्स और डॉक्टर को आवाज लगाती है। यहाँ पर तो बिल्कुल इमरजेंसी वाला माहौल बन गया था। नर्स सुई सुई को रूम के बाहर निकालती है और कहती है कि आप हमें एक मोमेंट दीजिए इनको ठीक करने के लिए। सुई सुई बहुत ज्यादा परेशान थी और हमें पता चलता है कि उसकी सिस्टर को सीपीआर दिया जा रहा था। वो ये सब कुछ देखकर रो ही रही थी कि तभी उसको टैमिंग की कॉल आती है। वो उससे कह रहा था कि 9 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच जाना। उसके पास में लोकेशन भी आ गई थी और सुई सुई सोचती है कि अभी 8:45 हो रहे हैं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, और यही सोचते हुए वो टैक्सी में जाकर बैठ जाती है। वो ड्राइवर को एड्रेस बताकर यहाँ पर टैमिंग के बारे में सर्च करने लग गई थी और उसे उसकी वेल्थ का पता चलता है जिसे देखकर वो एकदम हैरान रह जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुई सुई टैमिंग के पास में पहुंच गई थी। वो उसके पास दौड़ी दौड़ी जाती है, इस वजह से उसका पैर फिसल जाता है और टैमिंग उसको संभाल लेता है। टैमिंग टाइम देखता है और कहता है कि 8:58, काफी ज्यादा पंक्चुअली हो तुम। और सुई सुई बताती है कि मेरी सिस्टर अभी हॉस्पिटल में है और वो अभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट से गुजर रही है। टैमिंग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ में वो एग्रीमेंट साइन कर लो, मैं तुम्हारी सिस्टर के लिए एक इमरजेंसी टीम भिजवा दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने टेबल पे बैठे होते हैं और सुई सुई एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में उनकी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो क्लिक हो जाती है और कैमरामैन कह रहा था अरे थोड़ा हंस दो, ये कोई मातम की फोटो थोड़ी है। यहाँ पर टैमिंग सुई सुई के कान में कहता है तुमसे जरा सी एक्टिंग भी नहीं होती है। यहाँ पर सुई सुई भी ना चाहते हुए हल्की सी स्माइल दे ही देती है। नेक्स्ट वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट रिसीव कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं टैमिंग का असिस्टेंट टेशु आता है और बताता है कि हमने हॉस्पिटल में इमरजेंसी टीम भिजवा दी है और अभी शुई शुई की सिस्टर की कंडीशन स्टेबल हो गई है। इसके बाद असिस्टेंट शुई शुई को एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करता है और वो उसको ओपन करती है। टैमिंग उससे कहता है अब तुम फर्स्ट कंडीशन को ऑब्लिगेट करोगी। सुई सुई टाइमिंग से इस बारे में पूछती है तो फिर वो कहता है कि तुम मेरे ओल्ड हाउस चलोगी और मेरी मॉम से मिलोगी। नेक्स्ट वो दोनों कार में बैठ के जा रहे होते हैं और सुई सुई टाइमिंग से कहती है पहले उसे अपनी सिस्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना है। यहाँ पर टाइमिंग उसे अपने एग्रीमेंट के एक आर्टिकल के बारे में बताने लग जाता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी टाइमिंग की नीड्स को दी जाएगी और वो कहता है मेरी प्राइमरी नीड है कि मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाऊँ। फिर वो उसको एक बैग देता है और कहता है चेंज कर लेना, अभी जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं इससे तुम जैन फैमिली में नहीं जा सकती। सुई सुई प्राइस टैग देखती है और कहती है ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो कहता है मैंने तुम्हें बोरो करने के लिए ही दिया है वैसे भी। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि कार रोक कर तुम उधर जाओ। सुई सुई यहाँ पर टाइमिंग का शुक्रिया करती है लेकिन फिर वो बोल रही थी कि ये कार से क्यों नहीं उतर रहा है। टाइमिंग उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें देखने में इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद सुई सुई चेंज करने के लिए अपने क्लोथ्स रिमूव करने लग जाती है। वो बैग को अपनी तरफ कर नहीं पा रही थी, जैसे वो करने के लिए आगे बढ़ती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है लेकिन टाइमिंग उसको संभाल लेता है। फिर वो उसको बैग हैंड ओवर करता है। थोड़ी देर बाद जब सुई सुई जिपर लगा रही थी तो फिर वो उससे हो नहीं पा रहा था। वो टाइमिंग से हेल्प के लिए बोलती है और वो भी उसकी हेल्प कर देता है और वो उसके फिगर की भी थोड़ी तारीफ करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उन दोनों की कार ये टाइमिंग के ओल्ड हाउस पे पहुंच जाती है जहाँ पर घर के सारे सर्वेंट्स उनके स्वागत में खड़े हुए थे। जैसे ही सुई सुई और टाइमिंग कार से उतरते हैं उनको बो करा जाता है रिस्पेक्ट शो करने के लिए। सुई सुई ये देखकर थोड़ा घबरा जाती है लेकिन टाइमिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अंदर ले जाने लग जाता है। घर की बटलर बताती है कि यंग मास्टर ओल्ड लेडी आपका काफी टाइम से वेट कर रही हैं। फिर ये लोग टाइमिंग की मॉम के पास में पहुंचते हैं जो कि बुद्धा बीट्स वाली माला जप रही थी और वो तुरंत ही उन्हें कहती है कि नील डाउन हो जाओ। शुई तो घबरा जाती है लेकिन टाइमिंग उसका हाथ पकड़कर अपनी मॉम के सामने लेकर जाता है और कहता है देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। उसकी मॉम कहती है कि ये तो कोई वुमेन लग रही है जिसे तुम सड़क से उठा कर ले आए हो। यहाँ पर सुई सुई टाइमिंग की मॉम को बो करके रिस्पेक्ट शो करती है और वो कहती है मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें देख पाऊँ। यहाँ पर वो उसके फेस को टच करके यहाँ वहाँ देखती है और फिर अपने हाथ को वाइप करती है टिश्यू से और फिर उससे पूछती है कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। टाइमिंग बताता है कि इसके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। टाइमिंग की मॉम यूनिवर्सिटी का नाम पूछती है तो फिर सुई सुई भी एक यूनिवर्सिटी का नाम ले देती है और टाइमिंग की मॉम यहीं पर नहीं रुकती, वो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना बिल्कुल भी बंद नहीं कर रही थी। टाइमिंग सुई सुई को पीछे करता है और अपनी मॉम से कहता है कि आप किसी क्रिमिनल को इंटेरोगेट कर रही हो, लेकिन उसकी मॉम कहती है ये जवाब इसलिए नहीं दे पा रही है क्योंकि ये सब कुछ तुम लोग ड्रामा जो कर रहे हो। और फिर टाइमिंग की मॉम कहती है तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम हो कौन, मेरे सन को डिसीव करना चाहती हो ना। यहाँ पर सुई सुई कहती है मेरा नाम टैंक सुई सुई है और इस साल में 22 की हो जाऊंगी। मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में सच में नहीं रहे और मेरे पास में कोई भी रीजन नहीं है जो मैं आपसे झूठ बोलूं। और रही बात मैं टाइमिंग से कब मिली थी तो फिर यहाँ पर वो टाइमिंग को देखती है और वो भी उसे हाँ का इशारा करता है और वो उससे कह देती है कि इससे मुझे लव एट फर्स्ट साइड हो गया था। और वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है कि हमने अपनी शादी को भी रजिस्टर करवा लिया है। यहाँ पर टाइमिंग की मॉम उस सर्टिफिकेट को देखती है और फाड़ने ही वाली थी कि बटलर बोलती है कि मिस जाओ आ गई हैं। फिर ड्रामा में जाओ चैन चैन की एंट्री होती है और वो आते ही कहती है मैंने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करा ना। नेक्स्ट वो सबके साथ में बैठ जाती है और वो सुई सुई से कहती है कि तुम सुई सुई हो और टाइमिंग की मॉम कहती है कि हाँ ये टाइमिंग की फ्रेंड है। चैन चैन कहती है कि मिस टैंक आप तो काफी ज्यादा यंग लगती हो, क्या आप अभी भी कॉलेज में हो? तो फिर वो भी कह देती है कि हाँ मैं अभी सीनियर हूँ। और चैन चैन टाइमिंग से पूछती है कि इतनी क्यूट लड़की तुम कहाँ से ढूंढ कर ले आए। टाइमिंग सुई सुई के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और बताता है कि ये उसकी वाइफ है। चैन चैन कहती है वाइफ, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई, इसके बारे में तो तुमने कभी बात भी नहीं करी थी पहले। और यहाँ पर चैन चैन इधर उधर की बातें करने लग जाती है तो फिर टाइमिंग कहता है देखो मेरे प्राइवेट मैटर्स में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद चैन चैन पूछती है कि मिस टैन के पेरेंट्स क्या करते हैं क्योंकि इवेंचुअली दोनों फैमिलीज को तो मिलना ही पड़ेगा ना फ्यूचर में भी। तो फिर सुई सुई बता देती है कि वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। चैन चैन कहती है अच्छा मेरे अंकल वहाँ के प्रेसिडेंट है, कभी भी किसी टैंग नाम के प्रोफेसर के बारे में मैंने तो नहीं सुना, मुझे शायद फोन करके पूछ लेना चाहिए। टाइमिंग चैन चैन से कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है और चैन चैन कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। खैर मैरिज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो फिर सुई सुई के बैकग्राउंड के बारे में तो मुझे भी पता होना ही चाहिए। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भी तो पड़े रहते हैं ना। यहाँ पर वो सुई सुई को ताना
मार रही थी। यहाँ पर टैमिंग की मॉम भी सुई सुई को ताना दे देती है और चैन चैन कहती है कि अभी आपके सारे प्राइवेट मैटर्स चल रहे हैं, मैं किसी और दिन यहाँ पर आती हूँ। और फिर वो बाय बोलकर चली जाती है। टैमिंग की मॉम कहती है कि चैन चैन को देखो जरा, इस तरीके की लड़की से तुम्हें शादी करनी चाहिए थी। और फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट नीचे फेंक कर कहती है कि तुम ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। टैमिंग सर्टिफिकेट अपनी पॉकेट में रख लेता है और कहता है ये मेरी वाइफ है और किसी के लिए हो ना हो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी भी है। टैमिंग की मॉम कहती है हाँ तुम्हारे ज्यादा ही पर निकल आए हैं। और फिर वो कहती है कि भले से ये हमारे घर में घुस गई है लेकिन हमारी डॉटर इन लॉ बनना इतना आसान नहीं है। और फिर उसे एक तरीके की टी सर्व करी जाती है और कहा जाता है कि इसे तुम्हें पीना पड़ेगा। इस पर टैमिंग अपनी मॉम से कहता है आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि ऐसे हमारी फैमिली को कोई आउटसाइडर आके ज्वाइन नहीं कर सकता, एटलीस्ट मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी तो दे रही हूँ ना। फिर टैमिंग की मॉम यहाँ पर सुई सुई से कहती है कि पी लो, नहीं तो इस फैमिली से निकल जाओ। सुई सुई यहाँ पर अपनी बहन का ख्याल करती है और तुरंत ही उठकर उस चाय को पी लेती है। और फिर वो टैमिंग की मॉम से पूछती है कि आप मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ, और उसकी मॉम कहती है कल से तुम्हें रूल सिखाए जाएंगे। देन टैमिंग सुई सुई का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद टैमिंग की मॉम घर की बटलर को बुलाती है और कहती है कि सुई सुई की डिटेल्स मेरे लिए लेकर आओ। नेक्स्ट टाइमिंग सुई सुई को अपने रूम में ले आया था और वो उसे देख रही थी। टाइमिंग उससे बताता है कि अब से तुम मेरे साथ यहीं पे रहोगी और वार्डरोब तुम्हारे साइज के हिसाब से अरेंज करवा दी है। वो ओके बोलती है कि उसका मन खराब होने लग जाता है और फिर वो वॉशरूम जाती है। टाइमिंग उससे पूछता है कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं, वैसे ये टॉनिक ज्यादा पॉइजनस नहीं होता है। यहाँ पर सुई सुई टाइमिंग से पूछती है बॉस क्या आज की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई है। वो उसका मुंह वाइप करता है और कहता है कि देखो तुम मुझे बॉस मत बुलाओ, ऐसे मेरी मॉम को सब कुछ पता चल जाएगा। तो फिर वो पूछती है तो फिर मैं क्या कहकर बुलाऊं आपको। वो कहता है जो तुम्हें ठीक लगे। तो फिर सुई सुई उसका नाम लेना ही प्रेफर करती है। फिर वो उससे कहता है मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए। वो ओके बोल देती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सेम बेड शेयर कर रहे थे और सुई सुई के लिए सब कुछ थोड़ा अनकंफर्टेबल। अपना फेस टर्न कर लेती है और टैमिंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो फिर वो कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। टैमिंग उठता है और फिर वो सुई सुई के पास आता है और उससे कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं सो जाती हूँ। लेकिन वो उसके ऊपर से ब्लैंकेट उठाता है और उसको गोद में उठा लेता है और कहता है कि ड्राइवर से बोलो कि वो कार अरेंज करवाए। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर सुई सुई की कंडीशन के बारे में टैमिंग को बताता है और कहता है कि एक गलत ड्रग इनकी बॉडी में चला गया है, इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद टैमिंग सुई सुई के पास में बैठता है और उसके हाथ के ऊपर हाथ रखता है। तो फिर बोलता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा कोल्ड क्यों हो रही है। वो उससे कहती है देखो मैं अपने आप को खुद से मैनेज कर सकती हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर पे वापस चले जाना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि अभी मेरी शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ और मैं अपनी बीमार वाइफ को ऐसे अकेले छोड़ के चला जाऊंगा तो फिर लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर नर्स जब ड्रिप चेंज करने के लिए आती है तो फिर टैमिंग सुई सुई के पास में आकर उसकी आंखों को कवर कर लेता है ताकि उसे डर ना लगे। इसके बाद टैमिंग को उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आती है जो उससे बता रही थी कि तुम्हारी कजन अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आ रही है, तो फिर तुम भी उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाना। वो ओके बोल देती है और उसके बाद टैमिंग से बोलती है कि उसे उसके ग्रैंड माँ के घर पे जाना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए अरेंज करवा दूंगा ड्राइवर। वो उसे मना करती है लेकिन वो इंसिस्ट करता है तो फिर वो भी उसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट टैमिंग सुई सुई का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम टैमिंग को उसकी ग्रैंड माँ के घर पे देखते हैं कि तभी उसकी कजन अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आ जाती है। शिया यहाँ पर सुई सुई से कहती है मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, इसका नाम लिन जी युआन है। और शिया यहाँ पर सुई सुई से कहती है कि तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट अब मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है, कैसा लग रहा है तुम्हें सोच के। यहाँ पर सुई सुई पास का सीन याद करती है। यहाँ पर जी युआन सुई सुई से कह रहा था एक बार मैं ग्रेजुएट होके जॉब ढूंढ लूं, फिर हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं उठाएगा। सुई सुई को अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन वो उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करती है। फिर ग्रैंड माँ आ जाती है और कहती है कि तुम लोग खड़े होकर ही बात करते रहोगे, आ जाओ बैठ के कुछ खा लो। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रैंड माँ सुई सुई से कहती है कि तुम कुछ खाती ही नहीं हो क्या, कितनी ज्यादा पतली हो रही हो। और शिया सुई सुई से कहने लग जाती है कि अभी भी तुम पढ़ रही हो ना, तुमने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट की नहीं है। वो कहती है इस साल हो जाऊंगी। और शिया कहती है तुम्हें शायद जल्दी करनी चाहिए क्योंकि कॉलेज ग्रेजुएट्स आजकल सिर्फ वर्थलेस होते हैं। और शिया तो सिर्फ और सिर्फ सुई सुई को नीचा दिखा रही थी। और ग्रैंड माँ सुई सुई से कहती है कि तुम्हारी कंडीशन तुम खुद देख लो, तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारी बहन हॉस्पिटल बेड पे है। ऐसे कंडीशन में तुम्हें पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा कि एक सूटेबल आदमी ढूंढो और उससे जल्द से जल्द शादी कर लो। सुई सुई कहती है कि पहले मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि पढ़ाई कंप्लीट करते करते तुम कितनी ज्यादा एजेड हो जाओगी। 22 साल से ऊपर की औरतों को एकदम वर्टलेस समझा जाता है। और फिर ग्रैंड माँ सुई सुई को शिया का एग्जाम्पल
देने लग जाती है कि इसने कितना अच्छा डिसीजन लिया है अपने लिए इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड ढूंढकर। और यहाँ पर शिया कहने लग जाती है कि सुई सुई को देखकर लगता नहीं कि कोई डिसेंट फैमिली का लड़का उससे शादी करना चाहेगा, और इसकी बहन का भी तो मेडिकल का कितना ज्यादा खर्चा है ना, किसी भी फैमिली में शादी करी तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बर्डन ही बन के रह जाएगी। इस पर सुई सुई कहती है क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? शिया कहती है अरे मेरी बातों का बुरा मत मानो, मैं तो बस सच ही बोल रही थी, हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारा ही भला चाहते हैं। जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो फिर मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पर शिया ये बात भी बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्क्लोज कर देती है कि शुई शुई अभी डिलीवरी गर्ल का काम कर रही है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुमने हमारी टैंग फैमिली को डिस्ग्रेस कर दिया है। और शिया कह रही थी कि खुद की अर्निंग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शुई शुई को ताना दे रही थी। और फिर वो अपनी रिंग को भी फ्लेक्स करने लग जाती है और कहती है देखो मुझे कितनी ज्यादा अच्छी रिंग दिलवाई है। जी युआन शिया को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन शिया बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी और शुई से कह रही थी कि तुमने तो अभी तक कोई स्टेबल जॉब भी नहीं ढूंढी है। शिया की बातों से ग्रैंडमा भी इन्फ्लुएंस हो गई थी और वो शुई शुई को मैरिज के लिए फोर्स कर रही थी। उसको गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होकर बोलती है कि आखिरकार आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। ये लोग तो यहाँ पर शुई शुई से इतना भी कह रहे थे कि वो अपनी सिस्टर को मरने के लिए छोड़ दे। यहाँ पर शुई शुई शिया से कहती है कि तुम ठीक बोल रही थी, मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, मैं ऑड जॉब्स कर रही हूँ और मेरी सिस्टर वेजिटेटिव कंडीशन में है, लेकिन आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते तो फिर आपको इस सब में इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं ये सब कुछ आपको और ज्यादा एंटरटेन नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। लेकिन यहाँ पर शिया उससे कहती है तुम क्या ऐसा सपना देख रही हो कि कोई अमीर परिवार का लड़का तुमसे शादी कर लेगा, और वो उससे उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है। और ग्रैंडमा शुई शुई से कहती है अगर अभी तुम यहाँ से गई ना तो फिर इस घर में दोबारा कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। शुई शुई ग्रैंडमा से कहती है कि मेरे ऊपर आपका कोई कर्जा नहीं है, और ये बोलकर वो चली जाती है। हम शुई शुई को बाहर देखता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और रो रही थी बैठकर कि तभी उसके पास में जी युआन का मैसेज आता है और वो उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें चीट करा, लेकिन मेरी मॉम मुझे धमका रही थी और मुझे इस वजह से शिया से शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ा। और इसके बाद टाइमिंग उसको मैसेज करता है और कहता है अपनी लोकेशन भेज दो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आता हूँ। बारिश हो रही थी, शुई शुई रो रही थी कि टाइमिंग अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम रोना बंद करो, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। यहाँ पर शुई शुई सोचती है कि मेरे पैर तो नम हो गए, ये पक्का मुझे कोई मुसीबत ही समझता होगा। वो एकदम से खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर वो टाइमिंग के ऊपर गिर जाती है। टाइमिंग उसके हाथ में अम्ब्रेला देता है और उसके पैरों को दबाने लग जाता है जिससे उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए। अब भी उसको कोई फायदा नजर नहीं आता तो फिर वो सुई सुई को अपनी गोद में उठा लेता है। नेक्स्ट वो दोनों कार में थे और सुई सुई टाइमिंग से कहती है अगर तुम्हें कोई चाइल्ड चाहिए तो फिर मैं इसके लिए तैयार हूँ। और वो बताती है कि मैंने चेक करवाया है, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मैं अभी यंग भी हूँ तो फिर मेरी रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी। इस तरीके से जेन फैमिली के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर टाइमिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कमी है मेरे लिए वुमेन्स जो वे भी नहीं कर सकती? यहाँ पर शुई शुई कहती है लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही बात कर रही हूँ, मैं अपनी ड्यूटी को फुलफिल करूंगी, आफ्टर ऑल आपने भी मेरी कितनी ज्यादा मदद करी है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और वो कहती है लेकिन मेरी सिस्टर का मेडिकल एक्सपेंस। वो उससे कहता है कि देखो तुम अब मिसेस जेन बन गई हो तो फिर तुम्हें इस सब की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो उसको वाटर बॉटल पकड़ाता है और कहता है कि फिलहाल तुम आराम करो, और फिर वो उसको समझाता है कि कभी कभी इंसान को आराम से भी रहना चाहिए, हमेशा ही अगर वो सामने वाले के कर्जे उतारने की कोशिश करेगा तो फिर अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाएगा। और फिर वो कार को ले जाता है उसके साथ में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो स्टडी हॉल में होता है कि शुई शुई उसके पास में आती है और अपना अपर रिमूव कर देती है उसके सामने। यहाँ पर तो रैमिंग एकदम शॉक था और वो उससे पूछता है कि शुई शुई ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो उसके क्लोज आ जाती है और कहती है कि जो तुम्हारा दिल करे तुम वो कर सकते हो। उसके क्लोज आने की कोशिश करती है और टाइमिंग उससे पूछता है तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो, तो वो कहती है कि हाँ पता है, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना है एग्रीमेंट की वजह से नहीं, बल्कि मैं तुम्हें रीपे करना चाहती हूँ, इस वजह से नहीं कि मैं मिसेस जेन हूँ, बल्कि मैं टैंग शी शुई हूँ, इस वजह से। यहाँ पर टाइमिंग उसके क्लोज आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, अपने कपड़े पहनो और चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो उसके नजदीक आती है और कहती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर टाइमिंग शुई शुई को बेड पे गिरा देता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम अपनी विल से कर रही हो। वो कहती है हाँ बिल्कुल, और टाइमिंग शुई शुई को किस करता है। देन ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शुई शुई बाथटब में नहा रही होती है कि टाइमिंग नॉक करता है और पूछता है क्या तुम्हारा हो गया, तो वो कहती है हाँ बस थोड़ी देर रुकना। टाइमिंग अंदर आ जाता है और कहता है कि ऐसे तुम्हें ठंड लग जाएगी और उसे टॉवल से कवर कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके पास में वो लेटी हुई थी और वो उसके क्लोज आने लग जाता है। वो कहती है तुम थके नहीं क्या? टाइमिंग कहता है इसमें सारी की सारी तुम्हारी गलती है, अब तुम मुझे नहीं टोक सकती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग शुई शुई टाइमिंग से दूर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे मूव करने के लिए मना कर देता है। वो उठती है और इधर उधर रूम की कंडीशन देखती है और उसको बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है और वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। यहाँ पर टाइमिंग शुई
शुई को देखकर स्माइल कर रहा था उसकी इनोसेंस पर। देन उसके जाने के बाद वो भी उठकर ड्रेसअप हो जाती है। इसके बाद शुई शुई को एक कॉल आता है, वो कॉल उठाती है तो फिर सामने से एक लड़की कहती है फाइनली तुमने मेरा फोन उठा ही लिया, आखिरकार तुम बिजी कहाँ पर थी। वो कहती है बस ऐसे ही। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि आज रात तुम्हें मुझसे मिलने आना है, तुम भूल तो नहीं गई ना। और फिर उसकी फ्रेंड चपड़ चपड़ करके उससे कहती है कि तुम आज जरूर जाना, और ये बोल के कॉल कट कर देती है। इसके बाद टाइमिंग शुई शुई से पूछता है कि क्या हो गया। शुई शुई कहती है कुछ नहीं, बस मेरी रूममेट मुझे डिनर पार्टी के लिए इनवाइट कर रही है। और टाइमिंग उससे कहता है कि अगर तुम जाना चाहो तो फिर जा सकती हो। वो बोलती है कि फैमिली मेंबर्स भी आ सकते हैं, तो फिर क्या तुम आज रात फ्री हो। और उसके दिमाग में चल रहा था ये तो इतना ज्यादा बिजी रहता है, पक्का मना ही कर देगा। यहाँ पर वो उससे बताता है कि उसकी एक कॉन्फ्रेंस है। वो कहती है इट्स ओके, आप बिजी हो तो फिर कोई बात नहीं, मैं अपना खुद देख लूंगी। फिर वो बेड बनाने लग जाती है कि टाइमिंग उसके पास में आता है, उसकी गर्दन के पास में आता है। वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ क्लासमेट्स आएंगे, हम लोग एंजॉय करके चले जाएंगे। लेकिन फिर वो उसको एक पेंडेंट देता है। वो कहती है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कहता है कि मिसेस जेन के तौर पे तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। पर टाइमिंग शुई शुई से कहता है कि तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल होना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर तुम चुप करके इसको एक्सेप्ट कर लो। और शुई शुई भी उसे ले लेती है। फिर टाइमिंग कहता है कि मैंने तुम्हें 50,000 ट्रांसफर कर दिए हैं, तुम अपने क्लासमेट्स के साथ में एंजॉय करना। वो कहती है ये बहुत ज्यादा है, इतने पैसे नहीं चाहिए होंगे। टाइमिंग उससे कहता है कि तुम चुप हो जाओ और सबको एक्सेप्ट कर लो, और ड्राइवर तुम्हें लोकेशन पे पहुंचा देगा। अगले सीन में हम देखते हैं शुई शुई अपने फ्रेंड्स के पास में पहुंच गई थी। वो थोड़ी लेट थी तो फिर उन लोगों से अपोलोजाइज करती है। यहाँ पर एक यू नाम का लड़का था। वो कहता है इट्स ओके, हम लोग यहाँ पे अभी पहुंचे, तुम्हारा नाम टैंग शुई शुई है ना। मुझे याद आया तुम्हारे डोम में तुम सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन थी ना। और एक चू नाम की लड़की शुई शुई से बोलती है कि ये नेकलेस तुम्हें काफी ज्यादा सूट कर रहा है, मुझे इसका लिंक भेजना ताकि मैं भी ये देख पाऊँ। तभी शाओ शाओ कहती है कि मैं तुम्हें यू से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और यू भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था और कह रहा था कि मेरी फैमिली तो जैंग ग्रुप से कनेक्टेड है। कि तभी शिन नाम का लड़का कहता है कि तुम ज्यादा मॉडेस्ट मत बनो यू, तुम तो बैंक में भी टॉप इन्वेस्टर हो। तभी लोग यहाँ पर यू के लिए टोस्ट करते हैं। शुई शुई नहीं करती तो फिर यहाँ पर शाओ शाओ उससे कहती है कि तुमने टोस्ट क्यों नहीं करा। तो फिर वो कहती है क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करती ना, और वो अपने कप में टी पोर कर लेती है। यहाँ पर एक लड़का शुई शुई से कहता है कि तुम कॉलेज में सीनियर हो और तुम बियर तक नहीं पीती। देखो ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, तुम्हें ड्रिंक करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर शुई शुई यू को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि मैं टी पीऊंगी वाइन की जगह पर। वो उसको इग्नोर करता है और शुई शुई भी उस टी को ही ले लेती है। और फिर यू शुई शुई से कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली की कंडीशन थोड़ी स्पेशल है और तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हें मेरे डैड से बात करनी चाहिए, वो तुम्हें फ्रंट डेस्क पर हायर कर लेंगे और 3,000 की सैलरी भी तुम्हें मिल जाया करेगी। और सभी लोग यहाँ पर शुई शुई को ऑफर दिए जा रहे थे। और फिर एक लड़की शुई शुई से पूछती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं लेकर आई। वो कहती है उसे एक जरूरी काम आ गया था, इस वजह से वो नहीं आ पाया। और शाओ शाओ पूछती है कि उसकी फोटोज वगैरह है क्या तुम्हारे पास हमें दिखाने के लिए, और वो करता क्या है। शुई शुई कहती है वो भी एक ऑर्डिनरी इंसान ही है। हम देख पाते हैं कि सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ शुई शुई में यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और शाओ शाओ तो जबरदस्ती उससे उसका फोन छीनने लग जाती है ताकि वो उसके बॉयफ्रेंड को देख पाए। और यू इस बीच में उसके ऊपर वाइन भी गिरा देता है और फिर वो इस चीज का फायदा उठाते हुए उसको वाइप करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शुई शुई खुद को कवर करती है। और यू यहाँ पर शुई शुई का गलत तरीके से फायदा उठाना चाहता था। कि हम देखते हैं वहाँ पर टाइमिंग अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ में पहुंच जाता है और वो इधर उधर देखता है तो फिर उसको शुई शुई एक जगह पे बैठी हुई नजर आ जाती है। वो बहुत परेशान थी। वो उसके पास आता है और उसे अपने कोट से कवर करता है। और शुई शुई के क्लासमेट्स उसको देख रहे थे और हैरान थे। शुई शुई टाइमिंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मेरी मीटिंग खत्म हो गई थी तो फिर इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया। फिर वो कहता है कि तुम्हारे क्लासमेट से एक बार हेलो बोल लूं, फिर मैं घर चलता हूँ तुम्हारे साथ। देन हम देखते हैं कि टाइमिंग के लिए सीट साफ करी जाती है और वो शुई शुई के साथ में बैठ जाता है। देन यहाँ पर टाइमिंग शुई शुई के सारे क्लासमेट्स को कॉल आउट करता है जो भी उसके साथ में मिसबिहेव कर रहे थे। यू अभी भी अपनी पूरी अकड़ में था और वो अपने डैड के पैसों का शो ऑफ कर रहा था। टाइमिंग तुरंत ही यू के डैड को कॉल करता है और उनके काफी बड़े प्रोजेक्ट में काफी सारे चेंजेस एक बात बोलकर ही करवा देता है। टाइमिंग की इतनी ज्यादा बड़ी पोजीशन देखकर शुई के फ्रेंड एकदम हैरान थे। इसके बाद टाइमिंग यहाँ पर यू से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को ऑफेंड करने की कोशिश करी है, अगर तुमने ऐसा दोबारा करा तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा। यू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और शाओ शाओ भी एकदम बौखला जाती है और यू से कहती है जल्दी से अपोलोजाइज करो नहीं तो तुम पूरी तरीके से
बर्बाद हो जाओगे। यू को गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि टैमिंग और लड़कों को भी खड़ा करके उनको कॉल आउट करता है उनके इतने ज्यादा बैड बिहेवियर के लिए। इसके बाद सारे के सारे क्लासमेट सुई सुई से सॉरी बोलते हैं और टैमिंग उनसे कहता है कि तुम्हारी क्लासमेट ऐसी मिजरेबल कंडीशन में है तो फिर तुम लोग उसका मजाक बना रहे हो, बल्कि तुम्हें तो उसका सपोर्ट करना चाहिए ऐसे हाल में। फिर यू उनसे कहता है कि तुम लोग अपना खाना एंजॉय करो, ये सब कुछ सुई सुई की तरफ से है, और फिर वो सुई सुई को अपने साथ में ले जाता है। नेक्स्ट वो दोनों कार में थे और टैमिंग सुई सुई से पूछता है क्या तुम डर गई थी। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि कैसे टैमिंग ने पहले से अरेंज करवा रखा था कि वो उस रेस्टोरेंट में जाएगा जहाँ पर सुई सुई गई है। सुई सुई कहती है इसका मतलब कि तुमने वो सब कुछ सुन लिया जो कुछ भी वो लोग मुझसे बात कर रहे थे। यहाँ पर टैमिंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, उन लोगों का नाम बताओ, उन लोगों को बर्बाद तो मैं कर दूंगा। वो उसका थैंक यू बोलती है और फिर उससे पूछती है कि जो ये नेकलेस मैंने पहना है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। वो कहता है कोई बात नहीं, और फिर वो उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ इतना ज्यादा अच्छे क्यों हो। वो कहता है क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। नेक्स्ट हम देखते हैं टैमिंग सुई सुई को एक जगह पर ले आया था और वो उससे पूछती है कि हम लोग घर नहीं आए। वो कहता है कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर आया हूँ। वो उससे बोलती है कि मेरे पास में काफी सारे कपड़े हैं। वो उससे कहता है कि तुम बेटर डिजर्व करती हो। उसके बाद वो सुई सुई को ज्वेलरी की शॉपिंग करवाता है। सुई सुई एक इयररिंग को ट्राई करती है और वो उसको पसंद आता है। उसने उसका प्राइस टैग देखा और वो एकदम शॉक्ड हो गई। देन हम देखते हैं पेमेंट के लिए टैमिंग अपना कार्ड हैंड ओवर कर देता है। फिर उसे एक जरूरी कॉल आती है। वो सुई सुई से कहता है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, नीचे एक कॉफी शॉप है, तुम्हें जो लेना हो वहाँ से ले लेना। सुई सुई कहती है बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो उसका हाथ थपथपाता है और चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुई सुई टैमिंग की असिस्टेंट के साथ में उसी शॉप में थी कि चैन चैन वहाँ पर आ जाती है और वो असिस्टेंट के साथ में सुई सुई की फोटोज क्लिक करने लग जाती है और कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टैमिंग का यूज कर रही है। और फिर वो इन फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है और कहती है कि देखो सुई सुई किसके साथ में शॉपिंग पर आई हुई है। और सभी लोग चैट में बात करने लग जाते हैं कि आखिरकार किसके साथ में ये घूम रही है, क्या ये टैमिंग को धोखा दे रही है। और चैन चैन भी यहाँ पर पूरी तरीके से बात में आग लगा रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग घर पे आ जाते हैं और सुई सुई और टैमिंग काफी सारी शॉपिंग करके आए थे। टैमिंग उससे पूछता है तुमने शॉपिंग कर ली, तो फिर वो कहती है कुछ ज्यादा ही कर ली। वो उससे पूछता है तुम्हें पसंद तो आया ना सब कुछ। उससे कहती है कि हाँ पसंद तो आया। उससे कहता है कि पैसे वैसे भी खर्च करने के लिए कमाए जाता है तो फिर इट्स ओके। और फिर वो उससे बताता है कि कल उसे यूरोप जाना पड़ेगा और 5 दिन तक मैं घर वापस नहीं आ पाऊंगा, असिस्टेंट तब तक सब कुछ हैंडल कर लेगा। वो उससे कहती है कि अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना खा लेना। वो उसके गाल पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम भी अपना ध्यान रखना। उसके जाने के बाद वो अपना फोन चेक करती है और देखकर ज्यादा खुश नहीं थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सुई सुई सो रही होती है कि वो उठती है और उसके पास में एक नोट पड़ा हुआ था जिस पर लिखा था मैं यूरोप जा चुका हूँ और कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तो वो अपना फोन चेक करती है और टाइमिंग को याद करती है और फिर बेड से उठ जाती है और सनलाइट को एंजॉय करती है। अगले सीन में वो अपनी सिस्टर को विजिट करने के लिए हॉस्पिटल गई थी जहाँ पर डॉक्टर्स को बताती है कि इनकी कंडीशन काफी स्टेबल है। आज सुई सुई अपनी बहन के पास में बैठ जाती है और कहती है कि उसका हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है और वो तब तक उसको विजिट करने के लिए आती रहेगी। सुई सुई अपनी सिस्टर से बात कर ही रही थी कि बाहर शोर होता है और एक हैंग नाम का लड़का अंदर रूम में आ जाता है और वो एक सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है कि देखो मेरी सजा कम हो गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे अरेस्ट करवाने की। सुई सुई कहती है कि मेरी सिस्टर तुम्हें ऑलरेडी डिवोर्स दे चुकी है तो फिर तुम जा सकते हो यहाँ से। अगर तुमने यहाँ पर जरा सी भी कोई भी बदतमीजी करी ना तो फिर मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हैंग कहता है कि तुम्हारी बहन तो अभी वेजिटेटिव स्टेट में है, बताइए मेरा क्या बिगाड़ लेगी। और वो यहाँ पर सामान से छेड़छाड़ करने लग जाता है। सुई सुई उसके सर में एक ग्लास मारती है और हम देख पाते हैं कि उसकी सिस्टर भी काफी ज्यादा सैड थी। यहाँ पर सुई सुई की सिस्टर का हस्बैंड हैंग उसको हिट करता कि तभी सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसको पकड़ लेते हैं। वो उनसे कहता है कि ये फैमिली मैटर है, तुम लोग छोड़ दो मुझे। सुई सुई बताती है कि मेरा हस्बैंड जेन ग्रुप का ओनर है, वो तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा तो फिर तुम मुझसे ज्यादा पंगा मत लो। फिर पुलिस आती है और हैंग को पकड़ लेती है और सुई सुई को एकदम राहत के साथ बोलती है कि अब हम इसको ले जा रहे हैं और ये आपको परेशान नहीं करेगा। इस सब के बाद वो काफी ज्यादा घबरा गई थी और अपना फोन उठाकर एक मैसेज करती है। वही हम सुई सुई की सिस्टर को देखते हैं जो कि अपने होश में आ जाती है और वो उठते ही सबसे पहले थैंक यू बोलती है। सुई सुई ये देखकर एकदम हैरान थी और वो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुई सुई की सिस्टर उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है अभी तुम जो भी बात कर रही थी मैंने सारी बात सुनी, तुम मुझे सच बताओ क्या तुम्हारा हस्बैंड सही में तुम्हारे साथ में अच्छा है। वो कहती है हाँ काफी ज्यादा अच्छा, और ये सारा का सारा अरेंजमेंट भी उसी ने आपके लिए करवाया है। सुई सुई की सिस्टर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं भी उसकी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, हम उसके बहुत ज्यादा एहसानमंद है, उसने मेरा इलाज करवाया, हम उन लोगों के एहसानमंद है और हमें उन्हें शुक्रिया करना ही चाहिए। ये हम देखते हैं वहाँ पर टैमिंग भी पहुंच जाता है और वो सुई सुई से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर होश में आ गई। और सुई सुई की सिस्टर टैमिंग से कहती है कि मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिल लें। टैमिंग कहता है श्योर, मैं ये सब कुछ
अरेंज करवा दूंगा। यहाँ पर शुई शुई टाइमिंग से कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीकेंड पे हम लोग मिल लेंगे। और फिर शुई शुई की सिस्टर टाइमिंग से पूछती है कि तुम्हारी फैमिली की तरफ से कौन आएगा, तो फिर वो बोलता है मेरी मॉम आएंगी। और उसकी सिस्टर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली की तरफ से हमारी ग्रैंड माँ जाए, क्योंकि एल्डर्स का मिलना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम टाइमिंग को उसकी मॉम के साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी मॉम से कह रहा था कि इस वीकेंड आपको शुई शुई की फैमिली से मिलने के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक फॉर्मेलिटी होती है जिसको कंप्लीट करना जरूरी है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है सारे के सारे डिसीजन तुम खुद ही ले लेते हो, पहले मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घर आ गए और अब मुझे इन्फॉर्म करे बिना मेरी भी मीटिंग अरेंज करवा दी उसकी फैमिली के साथ में। यहाँ पर टाइमिंग कहता है कि मॉम आप अग्री कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी काफी कुछ हो चुका है। कि मॉम कहती है कि वो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, उसके दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं, उसकी सिस्टर भी वेजिटेटिव स्टेट में है, जो कि एक बर्डन है। तुम अपने होश में आओ, तुमने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली है जो कि सारी जिंदगी तुम्हें बोझ बन के रहेगी, और इससे हमारा सोशल सर्कल भी कितना ज्यादा र्यून हो रहा है। यहाँ पर टाइमिंग अपनी मॉम को वो टाइम याद दिलवाता है जब उसके डैड की डेथ हो गई थी, कैसे उन लोगों ने उस सिचुएशन से कोप अप करा था। फिर वो कहता है कि अब मेरी वाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको जरा सा भी परेशान करना। और वो अपनी मॉम को समझाता है कि उन्हें शुई शुई को एक चांस देना चाहिए उसे प्रूव करने का खुद को। यहाँ पर टाइमिंग की मॉम भी उसकी बात को समझ जाती है और कहती है कि शुई शुई से कहना कि वो अच्छे से ड्रेसअप करे, हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन अब उसके हाथ में है। टाइमिंग इस बात पे स्माइल करता है और फिर चला जाता है। अगले सीन में हम शुई शुई को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर को लेकर यहाँ पर टैनिंग की मॉम से मिलने के लिए ले आई थी, और हम देखते हैं कि शुई शुई की और फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो लोग थोड़े ऑकवर्ड थे इतनी बड़ी जगह पर आकर। देन सभी लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने का डिसाइड करते हैं। ग्रैंडपा के हाथ में जब मेन्यू जाता है तो फिर वो कहते हैं इतना महंगा, क्या ये लोग हमें लूट रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शिया मेन्यू ले लेती है और खुद से ऑर्डर करने लग जाती है। देन हम देखते हैं कि शुई शुई की ग्रैंड माँ यहाँ पर टाइमिंग की मॉम से बताने लग जाती है उसके बारे में। हम देख पाते हैं कि शुई शुई के ज्यादातर रिश्तेदार उसके ज्यादा साइड पे थे नहीं, और वो लोग उसको इनडायरेक्टली ताने दिए ही जा रहे थे और उससे ये कह रहे थे कि तुमने हमें बिता बताए ही शादी कर ली। लेकिन हम देख पाते हैं कि टाइमिंग की मॉम कहीं ना कहीं शुई शुई की साइड ले रही थी। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे और फिर शुई शुई की ग्रैंड माँ यहाँ पर टाइमिंग की फैमिली से डाउरी की डिमांड रखती है। कहती है कि इसके पेरेंट्स तो है नहीं और सिस्टर की भी हालत ही ज्यादा खराब है, आप लोगों को कुछ न कुछ ऑफर तो हमें करना ही चाहिए। और ये लोग इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की डिमांड करने लग जाते हैं। यहाँ पर टाइमिंग कहता है बस इतना ही, और शुई शुई के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और वो कहता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, उसके लिए उसे किसी की भी जरूरत है नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जी युआन आ जाता है और शिया उसको देखकर कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो, मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। और वो सभी लोगों से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है लिन जी युआन। शुई शुई जी युआन को यहाँ पर देखकर ज्यादा खुश नहीं थी। यहाँ पर एक रिलेटिव शुई शुई को इनडायरेक्टली ताना दे रही थी और कह रही थी कि तुम शिया के साथ ही ज्यादा अच्छे लगते हो। देन शिया शुई शुई की मदर इन लॉ और उसके हस्बैंड से जी युआन को इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद यहाँ पर शुई शुई के सारे रिश्तेदार जी युआन की तारीफ करे जा रहे थे, जिससे कि शुई शुई को बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड फील हो। शुई शुई कुछ कहना भी चाहती थी लेकिन टाइमिंग उसको रोक देता है और फिर वो एक कॉल करता है जिससे वो जी युआन के सामने इंक्वायरी कर पाए उसी के बारे में, और फोन भी स्पीकर पे था। जब एक पर्सन जी युआन की रिपोर्ट देने लग जाता है तो फिर सारे के सारे रिश्तेदारों का मुंह खुला का खुला रह गया था और शिया तो एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये सारी बकवास बंद करो। देन यहाँ पर टाइमिंग शुई शुई को खाना सर्व करता है और जी युआन से कहता है जिस प्रमोशन की तुम अभी बात कर रहे थे मुझे लगता है कि उसे होने में तो अभी काफी टाइम है, तुम टैलेंटेड हो लेकिन इस सब में तुम्हें झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद टाइमिंग की मॉम शुई शुई की ग्रैंडमा से कहती है कि हम लोग फैमिली है और हमारे बीच में ज्यादा गिले शिकवे नहीं होने चाहिए। देन डेजर्ट भी सर्व कर दिया जाता है और टाइमिंग की मॉम शुई शुई से कह रही थी कि तुम अच्छे से खाओ, तुम बहुत ज्यादा पतली हो। और फिर इन लोगों का ऐसे ही बहुत ज्यादा नमकीन डिनर खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुई शुई अपनी सिस्टर को रवाना कर देती है उसको अच्छे से सी ऑफ करके। यहाँ पर फिर टाइमिंग जब शुई शुई का हाथ पकड़ता है तो फिर वो आज के लिए उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि उसकी फैमिली की बातों को सीरियसली लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग बस ऐसे ही बिहेव करते हैं सबके साथ में और मुझे तो इस सब की आदत हो गई है। यहाँ पर टाइमिंग कहता है कि मैंने ये इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरा फर्ज था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा मन था। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें मेरे सामने किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं है और उन लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। शुई शुई कहती है लेकिन ये सारी चीजें तो एग्रीमेंट में है ही नहीं, मैं ये कैसे एक्सेप्ट करूँ। टाइमिंग कहता है चलो अब हम घर चलते हैं। फिर वो लोग घर आ जाते हैं और टाइमिंग शुई शुई से कहता है कि तुम शावर लेकर आराम कर लो। और शुई शुई कहती है मुझे नहीं पता मैं कैसे शुक्रिया करूँ, मेरे पास में तो कुछ है भी नहीं, लेकिन अगर आप कुछ चाहो तो फिर मैं आपके लिए कर सकती हूँ। यहाँ पर टाइमिंग एकदम से शुई शुई को अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता
कहता है क्या तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो? वो हाँ में सर हिलाती है। उससे कहता है कि जाकर तुम शार लेकर आ जाओ, कल सुबह तक लॉयर आ जाएगा। एग्रीमेंट को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। वो कहती है मॉडिफाई? वो उससे कहता है हाँ, अभी जाकर तुम आराम करो। शुई शुई एकदम से खड़ी हो जाती है और वो किसी सोच में डूब गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं लॉयर इनके घर पे आ गया था और वो शुई शुई को एग्रीमेंट हैंड ओवर करता है और कहता है कि ये अब मैंने रिवाइज कर दिया है, एक बार आप इसको देख लीजिए। ये एग्रीमेंट कहता है कि आपको परमानेंट मैरिज रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा और अगर आपका चाइल्ड होता है तो फिर दोनों की दोनों पार्टीज मिलकर उसको अच्छे से पालेंगी और पोसेंगी और दोनों का ही प्रॉपर्टी पे भी बराबर का हक होगा। और अगर सर को कुछ भी हो पाता है तो फिर सबसे पहला हक आपका ही होगा उनकी प्रॉपर्टी पर भी। और अब आपके पास में इस शादी में सारी की सारी फ्रीडम भी है। और हम देख पाते हैं कि टाइमिंग ने शुई शुई के नाम पे काफी सारी प्रॉपर्टी भी कर दी थी। शुई शुई ये सब कुछ देखने के बाद पूछती है कि ये सब क्या है? परमानेंट शेयर और ज्वाइंट सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है। शुई शुई टाइमिंग से कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, जैसा तुमने पहले बताया था उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये। यहाँ पर टाइमिंग कहता है कि पहले की बात पहले थी, अब की बात अब है। वो उसकी वजह पूछती है और वो अपने लॉयर से पुराना एग्रीमेंट मंगवाता है और फिर वो फाइल ओपन करके सारे के सारे एग्रीमेंट के पेपर्स को टीयर डाउन कर देता है और कहता है इस एग्रीमेंट की वजह से मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा था। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे खड़ा करता है और कहता है शुई शुई मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई डील नहीं है, ये कोई सेल नहीं है, ये एक प्रॉमिस है जो कि मैं तुमसे कर रहा हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक रियल मैरिज दूंगा और एक रियल घर भी दूंगा और पूरी सिक्योरिटी देता हूँ कि कभी भी तुम्हें अबेंडन नहीं करूंगा और पॉवर्टी में भी नहीं रहने दूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तुम्हें कुछ भी नहीं झेलना पड़ेगा। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम मिसेस जेन बनने के लिए तैयार हो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए? तुम मेरी एक लौती लाइफ पार्टनर रहोगी पूरी की पूरी लाइफ के लिए। यहाँ पर शुई शुई भी उसको ओके बोल देती है और फिर वो दोनों साथ मिलके उस डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं और शुई शुई इतना ज्यादा जेस्चर देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और टाइमिंग कहता है कि अब तुम मेरी लीगल वाइफ हो। फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइमिंग ने शुई शुई को बैठा रखा था और फिर वो उसको किस करता है और वो उससे कहता है कि जो हमारा पुराना वाला एग्रीमेंट था उसे मैंने शुरू से लेके एंड तक कभी भी सीरियसली नहीं लिया। और वो उसके क्लोज आने लग जाता है और कहता है कि मेरी मॉम को शक था कि हमने कोई एग्रीमेंट साइन करा है। देखो अब मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए हम लोगों ने असली में शादी कर ली और हम हमेशा खुश रहेंगे। शुई शुई उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे अपने क्लोज करके उसको किस करने लग जाती है और फिर वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि टाइमिंग शुई शुई को पानी पिलाता है और उससे पूछता है तुम इतना टॉलरेट कर लोगी? वो कहती है ऑलरेडी 5 बार हो चुका है, बस कर जाओ। कहता है अभी तो बस 10 बजे है, हमारे पास में तो पूरा का पूरा दिन बचा है। वो शर्मा के अपना फेस टर्न कर लेती है और वो उससे कहता है कि शायद एक वीक में 20 टाइम्स भी कम पड़ेगा हमें। और फिर वो उसको किस करता है। हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। शुई शुई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो नॉजियस फील कर रही थी और वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करती है और कहती है कि मैंने कुछ महीने से कोई भी मेडिकेशन नहीं ली है। कि तभी टाइमिंग उसको आवाज देता है और उससे पूछता है क्या तुम वॉशरूम में गिर गई? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, अपना प्रेगनेंसी टेस्ट छुपा देती है और बाहर आती है। फिर वो उससे पूछता है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंज करवा देता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, शायद मुझे थोड़ी सी ठंड लग गई है और जुकाम हो गया है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम आज रात जल्दी घर पे आ जाओगे? तो फिर वो कहता है ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट से बोल दूंगा कि वो आज डिनर वाला इन्विटेशन कैंसिल कर दे। नेक्स्ट हम देखते हैं शुई शुई बैठी होती है और टाइमिंग आता है और उसको अपना कोट उड़ा देता है। उसके हाथ में वो प्रेगनेंसी टेस्ट था जिसको वो छुपा देती है। फिर टाइमिंग शुई शुई से पूछता है बताओ मुझे क्या बात है? तो फिर वो उसको टेस्ट दिखाती है और कहती है लो तुम खुद देख लो। वो उसको देखकर शॉक था और पूछता है इस वजह से तुम इतना ज्यादा अनवेल फील कर रही थी सुबह से? मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। वो उसको रोकती है और कहती है क्या तुम्हें ये चाइल्ड नहीं चाहिए? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं कोई बर्डन हूँ, मैं कल हॉस्पिटल जाऊंगी। यहाँ पर टाइमिंग को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है और तुरंत ही शुई शुई के पास में आता है और पूछता है ये कब हुआ, तुमने कितने टेस्ट करे इससे पहले? वो कहती है कि बस एक ही बार सुबह सुबह मैंने टेस्ट करा था। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है अपने लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढवाने के लिए और वो शुई शुई का पूरा बॉडी स्कैन करवाने वाला था। और टाइमिंग शुई शुई से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम मुझसे झूठ ना बोल रही हो। वो कहती है भला मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? वो उसको हक करता है और कहता है तुम अमेजिंग हो, तुम बिल्कुल कमाल की हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर शुई शुई का अल्ट्रासाउंड कर रहे थे और उन्हें उनके बेबी की कंडीशन के बारे में बताते हैं और शुई शुई अल्ट्रासाउंड में चाइल्ड की इमेज देख के बहुत ज्यादा खुश थी। हम देख पाते हैं कि टाइमिंग कुछ ज्यादा ही नर्वस था और डॉक्टर उसको मेक श्योर करवाता है कि सब कुछ ठीक है, उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और शुई शुई भी टाइमिंग से कहती है कि तुम परेशान मत हो, डॉक्टर कह रहे हैं
है सब कुछ ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक ही होगा। और टैमिंग तो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा था और डॉक्टर से कहता है कि आप सारी की सारी प्रिस्क्रिप्शन मुझे प्रिपेयर करके दे दीजिए कि ये क्या क्या खा सकती है और क्या क्या नहीं खा सकती, और कोई भी रेडिएशन या फिर केमिकल के कांटेक्ट में ये नहीं आनी चाहिए, इसे कैसी एक्सरसाइज करनी है और किस तरीके से करनी है ये सब कुछ भी मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पर शुई शुई तो टैमिंग की ये सारी की सारी हरकतें देख के बहुत ज्यादा हंस रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शुई शुई और टैमिंग साथ में थे और वो उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम अनवेल फील कर रही हो। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रहे हो। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं मेक श्योर कर रहा था कि सारा का सारा प्रोसीजर एकदम आराम से हो जाए, मैं जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। शुई शुई कहती है अच्छा मैं समझ गई, मिस्टर जैन ने अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर दिया है और वो सब कुछ अच्छे से चेक कर रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। यहाँ पर वो उसका गाल पिंच करता है और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई हो। वो कहती है हाँ बिल्कुल सही बात है, लगता है डॉक्टर ने मुझे कोई ऐसी दवाई दे दी है जिस वजह से मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और सारे के सारे विटामिन खरीदने के लिए बोल देता है और वो सब कुछ बल्क में खरीद रहा था। शुई शुई उससे कहती है कि इतना कुछ एक दिन में खरीदने की क्या जरूरत है, सब कुछ एक्सपायर हो जाएगा और मैं खा भी नहीं पाऊंगी। वो कहता है कि तुम सब कुछ ट्राई करो और बेस्ट चूज करो अपने लिए। अब से हम लोग यहाँ पर अपने चाइल्ड के लिए कपड़े, मिल्क पाउडर सब कुछ सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। शुई शुई कहती है अगर हमारा चाइल्ड मेरे जैसा हुआ बिल्कुल ऑर्डिनरी सा तो। यहाँ पर टाइमिंग कहता है तुम खुद को बिल्कुल भी कम मत समझो। फिर उसको एक कॉल आती है और वो कहता है कि हम कल तक आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं टाइमिंग शुई शुई से कहता है अपना सामान पैक कर लो, हम लोग पुराने घर जा रहे हैं। वो पूछती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी वहाँ पे होंगे, तो फिर वो कहता है हाँ असल में मेरे ग्रैंडफादर तुमसे मिलना चाहते हैं। वो पूछती है मैं प्रेग्नेंट हूँ इस वजह से। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम डर रही हो क्या। वो कहती है डर तो नहीं लग रहा, लेकिन तुमने उनसे मेरे बारे में कुछ बात करी है। वो कहता है तुम बिल्कुल मत घबराओ, अब तुम मिसेस जैन बन चुकी हो और मेरा बेबी तुम्हारी बैली में है और ये हमारी फैमिली का अगला वारिस है। यहाँ पर वो भी अपना हेड उसके शोल्डर पे रेस्ट कर लेती है एकदम अश्योर्ड होकर। अगले सीन में हम टाइमिंग के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो किसी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कल मेरा ग्रैंडसन आ रहा है और उनका असिस्टेंट पूछता है कि कुछ स्पेशल प्रिपेयर करना है क्या उसके लिए। वो उठ जाते हैं और कहते हैं ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स प्रिपेयर कर लो जो कि प्रेगनेंसी में काम आते हो, हमारी फैमिली अब बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टाइमिंग शुई शुई को लेकर अपने ग्रैंडफादर के पास में आ गया था और एक पर्सन यहाँ पर उसको पूछता है कि तुम मिस टैंग हो। वो टाइमिंग का अंकल था। यहाँ पर टाइमिंग शुई शुई के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है अंकल टैंग शुई शुई, और वो अपने थर्ड अंकल से भी शुई शुई को इंट्रोड्यूस करवाता है। और यहाँ पर एक आंटी भी कहती है तो ये तुम्हारी वाइफ है, आखिरकार तुमने इसे ढूंढ कहाँ से लिया, कितनी ज्यादा प्रेटी है लेकिन ये थोड़ी ज्यादा पतली लग रही है मुझे, ये प्रेग्नेंट है, इसे अपने अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और वो उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी पूछने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर टाइमिंग शुई शुई की स्टडीज के बारे में उन्हें बताता है और कहता है रही बात इसके फैमिली बैकग्राउंड की, तो वो कहता है कि अब ये मेरी वाइफ है और इतना ही मेरे लिए काफी है और अब आपको ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर एक लिली नाम की लड़की भी थी। वो कहती है तो क्या हो गया अगर तुमने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली तो, ये कोई तुम्हारी सीढ़ी नहीं है हम बड़े लोगों के बीच में आने की। और वो कहती है कि मैंने सुना है कि ये पहले फूड डिलीवरी किया करती थी। यहाँ पर टाइमिंग लिली से कहता है मैंने सुना है कि तुम लास्ट ईयर 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, अपने लिए किसी अच्छे प्रोफेसर को ढूंढो अपने डैड से बोलकर, अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा और बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन में आ जाओगी। हम देखते हैं फिर यहाँ पर टाइमिंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो सभी लोगों से बैठ जाने के लिए बोलते हैं और सभी लोग जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ गए थे। टाइमिंग के ग्रैंडफादर शुई शुई से कहते हैं मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इंस्पेक्शन सब कुछ अच्छे से निकल रहा है ना। शुई शुई भी कहती है कि हाँ ग्रैंडपा सब कुछ स्मूथली हो रहा है। ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम्हें एक ब्लेसिंग मिली है, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। यहाँ पर टाइमिंग भी ग्रैंडफादर को बिल्कुल मेक श्योर करवाता है कि वो शुई शुई का अच्छे से ख्याल रख रहा है और उसको बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। तो ग्रैंडपा शुई शुई की प्लेट में फिश सर्व करते हैं और कहते हैं कि ये काफी ज्यादा नरिशिंग है और वो भी खुश होकर उनका शुक्रिया करती है। नेक्स्ट सीन में टाइमिंग और शुई शुई बैठे थे और ग्रैंडपा उनके सामने होते हैं और वो उन्हें चेस खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। कहते हैं कि मैं भी देखूं टाइमिंग तुम कितने ज्यादा इम्प्रूव हुए हो। शुई शुई भी कहती है कि जाकर तुम चेस खेल लो, मैं तुम्हारी मॉम से बात कर लूंगी। टाइमिंग कहता है ठीक है मैं जल्दी वापस आऊंगा। वो ओके बोल देती है और टाइमिंग ग्रैंडपा के साथ में चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइमिंग की मॉम शुई शुई के पास में आ गई थी और वो उसे बर्ड नेस्ट सर्व करती है और वो भी उसे खुशी से एक्सेप्ट करके खाने लग जाती है। हम टाइमिंग को देखते हैं जो कि अपने सेक्रेटरी को कुछ इशारा करता है और सेक्रेटरी अपने काम पे लग जाता है। फिर यहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि टाइमिंग की मॉम से कहता है कि कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि शुई शुई को दिखानी है। यहाँ पर टाइमिंग की मॉम शुई शुई से कहती है अगर तुम चाहो तो फिर रेस्ट कर सकती हो क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा दूर है। शुई शुई कहती है जब ग्रैंडपा के लिए वो चीज इतनी ज्यादा मायने रखती है तो फिर मैं भी जाकर देख लेती हूँ। तो फिर मॉम कहती है ठीक है तो फिर तुम जाकर देख सकती हो। नेक्स्ट हम देखते हैं उस पर्सन के साथ में शुई शुई चली जाती है और सेक्रेटरी की भी नजर पड़ गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो पर्सन
इंसान शुई शुई को एक स्ट्रेंज जगह पर ले आया था। शुई शुई पूछती है अंकल हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, तो फिर वो कहता है कि तुम ज्यादा वेट करो, थोड़ी सी देर में हम पहुंच जाएंगे। वो कहती है मुझे अचानक से बहुत ज्यादा अनवेल फील हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं एक डोर खुलता है और 2 नर्स शुई शुई को पकड़ लेती है। फिर एक डॉक्टर बाहर आता है और कहता है रिलैक्स करो, बस तुम्हारा एक चेकअप ही तो करना है। शुई शुई मना करती है और कहती है कि उसे अंदर नहीं जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं टैमिंग का असिस्टेंट उसके पास में आता है और वो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए टैमिंग के कान में सब कुछ उसे बता देता है। उधर हम शुई शुई को देखते हैं जिसको नर्स ने बेड पे गिरा दिया था और अंकल सही नहीं खड़े थे। शुई शुई अंकल से पूछती है कि क्या टैमिंग को इस बारे में पता है, तो फिर वो बताता है कि वो तो अपने ग्रैंडपा के साथ में चेस खेल रहा है, कुछ चीजें उसे जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर यहाँ पर बता देते हैं कि शुई शुई को 2 गर्ल्स होने वाली हैं। और शुई शुई पूछती है कि तुम लोग मेरे चाइल्ड के साथ में आखिरकार क्या करने वाले हो। अंकल कहता है तुम घबराओ मत, बस हम तुम्हें एक इंजेक्शन लगाएंगे और एक सीक्रेट वाली मेडिसिन देंगे। और हम देखते हैं कि डॉक्टर ने भी वो इंजेक्शन उठा लिया था जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। शुई शुई कहती है कि ये इलीगल है, मुझे जाने दो, ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हो। हम देखते हैं कि वो डॉक्टर शुई शुई को इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि टैमिंग आ जाता है और उस डॉक्टर को पीछे हटाता है। अंकल तो टैमिंग को देखकर घबरा जाते हैं और डॉक्टर को भी गार्ड्स पकड़ लेते हैं और फिर सेक्रेटरी ने उस अंकल को भी पकड़ लिया था। टैमिंग शुई शुई को संभालता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। और फिर टैमिंग उस डॉक्टर से कहता है कि तुमने इतनी ज्यादा गलत मेडिकल प्रैक्टिस करी है, इस चीज की सजा तो मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। और फिर वो उस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करवा देता है और वो अपने अंकल के लिए भी कहता है कि ले जाओ इन्हें और जेल में सड़ाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि टैमिंग अपने ग्रैंडपा से कहता है कि कंपनी के हाईएस्ट शेयर्स मैं ओन करता हूँ, तो फिर मुझे कोई भी कुछ भी करने से नहीं रोक सकता है। और फिर वो यहाँ पर शुई शुई की साइड लेते हुए कहता है कि ये मेरी लीगल वाइफ है और हमारे फैमिली के एरिस को भी वो अपनी बैली में कैरी कर रही है। आज के बाद मेरी परमिशन के बिना कोई भी मेरी वाइफ के क्लोज नहीं आ सकता है। ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान थे कि टैमिंग अपनी वाइफ का साथ दे रहा है अपने ग्रैंडपा की जगह। वो उसको डांटने लग जाता है, लेकिन टैमिंग अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आपकी एज काफी ज्यादा हो गई है, अब आप रिटायरमेंट लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें और मेरे इंटरफेरेंस में ना इंटरफेयर करें। इसके बाद टैमिंग शुई शुई को उठाकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट वो सो रही थी और वो अपने फोन में कुछ कर रहा था। देन वो थोड़ी सी देर के लिए उठता है और शुई शुई की वैली के ऊपर आकर कहता है कि गुड नाइट बेबी। फिर वो उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके पास में आकर ही लेट जाता है और वो उसके साथ में काफी ज्यादा खुश भी था। नेक्स्ट हम देखते हैं वो अपने ऑफिस में था और उसके पास में बहुत सारी बेबी वाली बुक थी। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम मेरे लिए नोट्स लो। वो पूरा का पूरा एक सिस्टम बना रहा था अपने घर में अपने फ्यूचर चाइल्ड के लिए। यहाँ पर टैमिंग ने पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर ली थी ताकि वो अपने चाइल्ड को बेस्ट लाइफ दे पाए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे शुई शुई आ जाती है और कहती है तुम क्या कोई लैब बनवाने वाले हो अपने चाइल्ड को रेस करने में, जो इतनी ज्यादा हैवी टेस्टिंग करवा रहे हो। टैमिंग कहता है मैं कुछ भी लाइटली नहीं ले सकता हूँ और वो उसे रूम का डिजाइन भी दिखाने लग जाता है, अगर लड़का हुआ या फिर लड़की हुई दोनों के हिसाब से। यहाँ पर टैमिंग कहता है कि मैं उनके जेंडर के हिसाब से नहीं, उनके चॉइस के हिसाब से रखूंगा। यहाँ पर वो उसको फ्रूट खिलाती है और कहती है बहुत मेहनत कर रहे हो, ये लो कुछ खा लो जिससे तुम्हें ताकत मिले। फिर टैमिंग यहाँ पर शुई शुई की वैली पे हाथ रखकर बेबी को फील करता है और वो कहता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल मेरी तरह। शुई शुई कहती है अरे बस करो, तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर टैमिंग का असिस्टेंट आ जाता है और वो उससे भी शुई शुई के सारे न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन कर रहा था। नेक्स्ट ये दोनों शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। शुई शुई को एक पेयर ऑफ सॉक्स पसंद आते हैं और टैमिंग उसकी पूरी की पूरी इंस्पेक्शन करवाता है। वो लोग डिस्कशन कर ही रहे थे कि शुई शुई के पेट में हल्का सा दर्द होता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तो फिर वो कहती है लगता है मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। टैमिंग उसको अपनी गोद में उठा लेता है और वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, सब लोग हमें देख रहे हैं, मैं वहाँ पर खुद से चल के चली जाऊंगी। वो कहता है कि देखो तुम अपनी एनर्जी को इस तरीके से कंजर्व मत करो। और फिर वो उसको उठाकर वॉशरूम तक ले जाता है और बाहर उसका वेट कर रहा था। वो देखता है काफी टाइम हो गया तो फिर टेंशन लेने लग जाता है कि शुई शुई बाहर आ जाती है और वो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ, इस वजह से घर जाना चाहती हूँ। पर वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि ड्राइवर से बोलो नियरेस्ट गेट पे कार लेकर आ जाए। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर शुई शुई का चेकअप करने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बस आप मेक श्योर करो कि आप अच्छे से रेस्ट लो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर टैमिंग और शुई शुई के पास में एक असिस्टेंट आता है, कहता है कि आपके ग्रैंडपा के घर पे एक पैकेज भिजवाया गया है जिसमें कुछ इनअप्रोप्रिएट फोटोज है, जिसमें ये शो हो रहा है कि ये चाइल्ड आपका
का है ही नहीं। शुई शुई कहती है क्या क्या बकवास है, ये सब कुछ हो भी कैसे सकता है। यहाँ पर टैमिंग शुई शुई का हाथ पकड़ लेता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है बताओ ये फोटोज किसने ग्रैंडपा के घर पे भिजवाई है। यहाँ पर असिस्टेंट उनके हाथ में टैबलेट थमा देता है और कहता है कि मैडम अर्ली प्रेगनेंसी में अकेले गई थी ना हॉस्पिटल चेकअप के लिए, तभी ऐसी फोटोज ले ली गई और ग्रैंडपा को भिजवा दी गई, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। शुई शुई ये सब कुछ देखती है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कह रही थी ये भी कोई वजह है किसी के ऊपर इल्जाम लगाने की, ये चाइल्ड डेफिनेटली तुम्हारा है। और टैमिंग कहता है हाँ मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, मैं ऐसी लो क्लास ट्रिक में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। फिर असिस्टेंट चला जाता है और वो उससे कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, हम पुराने घर चलेंगे। अगले सीन में वो लोग ग्रैंडपा के घर पे पहुंच गए थे और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे उन फोटोज को देखते हुए और वो कह रहे थे कि हमारी फैमिली का नाम बिल्कुल बदनाम हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर टैमिंग अपने ग्रैंडपा से कहता है आप सच में बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हो, किसी की भी ट्रिक्स में आ जाते हो। देख पाते हैं कि असिस्टेंट एक डॉक्यूमेंट लेकर आता है जिससे प्रूव हो जाता है कि ये चाइल्ड टैमिंग का ही है और ये सारा का सारा करा धरा लिली का था, क्योंकि शुई शुई से रिवेंज लेना चाहती थी अपनी बेइज्जती का। लिली के डैड उसको डांटते हैं और वो उससे कहता है कि अब तुम्हें फैमिली से निकाल दिया जाएगा। लिली अपने ग्रैंडपा के पैरों में गिर जाती है, उनसे माफी मांगती है और रहम की भीख भी मांगती है, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं इसको जेल भिजवा दो, अब इसका यही इंजाम होगा। और फिर वो टैमिंग से कहते हैं अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाओ, अब तुम अपने चाइल्ड का अच्छे से ख्याल रखना। टैमिंग और शुई शुई साथ में चले जाते हैं। पीछे से लिली सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसको माफ कर दिया जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शुई शुई अपने चाइल्ड को डिलीवर कर रही थी। टैमिंग भी उसी के साथ में हॉस्पिटल रूम में था और वो उसको सारा सपोर्ट कर रहा था और यहाँ पर डॉक्टर और टैमिंग दोनों ही शुई शुई को बहुत ज्यादा हिम्मत देते हैं। और फिर यहाँ पर शुई शुई एक गर्ल को डिलीवर करती है और उसके बाद वो उसकी सिस्टर को भी बर्थ दे देती है। यहाँ पर हम देखते हैं टैमिंग की मॉम और शुई शुई की सिस्टर हॉस्पिटल रूम के बाहर ही खड़े थे। चाइल्ड की आवाज सुनकर वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर शुई शुई और टैमिंग की एक गर्ल और एक बॉय बॉर्न हुआ है और टैमिंग शुई शुई का शुक्रिया करता है कि उसने उसको डैड बना दिया। फिर वो उसको आई लव यू बोलकर उसके फोरहेड पर किस करता है। देन हम देखते हैं ड्रामा में थोड़ा टाइम बीत जाता है। टैमिंग अपने दोनों बच्चों को खिला रहा था और सब लोग बैठे हुए थे और टैमिंग की मॉम शुई शुई से कहती है कि ये पहले से बिल्कुल चेंज हो गया है एक डैड बनने के बाद। और शुई शुई कहती है कि ऐसा मत बोलो, कभी नजर ना लग जाए। फिर हम देखते हैं कि टैमिंग और शुई शुई को बच्चों के साथ में उसकी मॉम और सिस्टर छोड़ के चले जाते हैं और यहाँ पर टैमिंग शुई शुई का शुक्रिया करता है कि उसने उसे जिंदगी की सारी खुशियाँ दी है और शुई शुई कहती है मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।